વટપણથી જાય છે તમે. गुजरात के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सीआर पाटिल, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण અને અમદાવાદના મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે તો તમે રંગ રાખ્યો છે હો. ઘણીવાર વિચાર આવે કે એવું કેવું નસીબ હશે કે આ લાખો લોકોનો પ્રેમ, એમના આશીર્વાદ હું આપ સૌનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. देखिए उधर छोटा नरेंद्र कोई खड़ा हो गया है. साथियों, इस समय देश भर में गणेश उत्सव का एक अद्भुत उत्साह है. गणपति बापा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का भी श्री गणेश हुआ है. ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का, आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है. मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, मानसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, और जब टीवी पर विनाश लीला देखते हैं तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है. मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं. प्रकृति का ये प्रकोप
पूरे मानव जात के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती बना हुआ है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। આપણા ગુજરાતે તો અને અમદાવાદે બધા જૂના કેવા દિવસો જોયા છે, જ્યારે હુલ્લડબાજો, ચક્કા ચલાવનારાઓ પતંગમાં લડાઈ કરીને લોકોને ઢાળી દે, કર્ફ્યુમાં જીવન ગુજારવું પડે, વાર તહેવારે અમદાવાદની ધરતી રક્ત રંજીત થઈ જતી હતી। आतताइयों, ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। लेकिन आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो, दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। बावीस मिनिट में બધું સફા ચટ કરી નાખ્યું। અને સેંકડો કિલોમીટર અંદર જઈને નક્કી કરેલા નિશાન પર જ વાર કરીને આતંકવાદની નાભી પર હુમલો કર્યો આપણે। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी
मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। साथियों, चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इंपोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें। लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। અને આપણા ગુજરાતમાં તો પશુપાલકો એટલી બધી સંખ્યામાં છે અને આપણા ડેરી સેક્ટરની તાકાત જુઓ ને। હું આજે જ હમણાં ફિજીના પ્રધાનમંત્રી સાથે મીટિંગ કરીને આવી રહ્યો છું। એ પણ આપણા ડેરી સેક્ટરને, આપણી કોઓપરેટિવ મૂવમેન્ટને ખૂબ આદરપૂર્વક વર્ણન કરીને કહેતા હતા કે મારા દેશમાં પણ કંઈક આવું થાય। સાથીઓ, આપણા પશુપાલકોએ અને પશુપાલનમાં તો ગુજરાતમાં બહેનોનું સૌથી મોટું યોગદાન હોય છે। આ બહેનોએ પશુપાલન કરીને આપણા ડેરી સેક્ટરને મજબૂત બનાવ્યું, આત્મનિર્ભર બનાવ્યું અને આજે ચારે તરફ એના જયગાન ચાલી રહ્યા છે। लेकिन साथियों, आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति
सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे 2 दशकों की कड़ी मेहनत है। आज की नौजवान पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखे हैं जब यहां आए दिन कर्फ्यू लगा रहते थे। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल कर दिया जाता था, अशांति का माहौल बनाए रखा जाता था। लेकिन आज अहमदाबाद देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है और ये आप सभी ने करके दिखाया है। साथियों, गुजरात में शांति और सुरक्षा का जो ये वातावरण बना है, इसके सुखद परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। आज हर प्रकार की इंडस्ट्री का विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है। पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। તમને ખબર હશે, તમારામાંથી જે વડીલ ભાઈ બહેનો હશે, જ્યારે ગુજરાતને અલગ થવાનું એક આંદોલન ચાલતું હતું, મહાગુજરાત આંદોલન, ત્યારે અનેક લોકો આપણને કહે કે તમારા ગુજરાત જુદું કરીને શું કરશો, ભૂખે મરશો, એવું કહે। તમારી પાસે છે શું? न कोई खनिज છે, न 12 બહુ નદીઓ છે, 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે છે, ન ખાણ ખનીજ હોય, ન કોઈ એવા ઉદ્યોગ ધંધા હોય, ખેતી ના હોય અને ઓછામાં પૂરું અહીંયા રણ હોય અને પેલી બાજુ પાકિસ્તાન હોય। કરશો શું એવું કહેતા। મીઠા સિવાય તમારી પાસે છે શું એવું કહેતા। મજાક ઉડાવતા। પરંતુ ગુજરાતને માથે જ્યારે જવાબદારી આવી કે હવે આપણે આપણા પગ ઉપર ઉભા રહેવાનું છે, આ ગુજરાતના લોકોએ પાછી પાની કરી નહીં અને આજે તમારી પાસે શું છે કહેનારાઓને
અમારી પાસે ડાયમંડ નથી ભાઈ, એકે ડાયમંડની ખાણ નથી, પણ દુનિયામાં 10માંથી 9 ડાયમંડ મારી ગુજરાતની ધરતી પરથી આગળ વધતા હોય છે. साथियों, कुछ महीने पहले मैं दाहोद में आया था. वहां की रेल फैक्ट्री में ताकतवर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बन रहे हैं. आज गुजरात में बने मेट्रो कोच दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रहे हैं. इसके अलावा मोटरसाइकिल हो, कार हो, गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां लगा रही है. गुजरात में हवाई जहाज के अलग अलग पार्ट्स बनाने और उनके एक्सपोर्ट का काम पहले से ही चल रहा था. अब वडोदरा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाने का काम शुरू हुआ है. આપણા ગુજરાતમાં વિમાન બને એટલે આનંદ થાય કે ના થાય? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का भी गुजरात बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है. मैं कल 26 तारीख को हंसलपुर जा रहा हूं. वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है. आज जितने भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के बिना नहीं बन सकते. गुजरात अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा नाम करने जा रहा है. टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, गुजरात की पहचान बन चुकी है. दवाएं हो, वैक्सीन हो, ऐसे फार्मा उत्पादन के मामले में भी देश का करीब करीब 1/3 एक्सपोर्ट गुजरात से होता है. साथियों, आज भारत सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसमें गुजरात की भागीदारी सबसे अधिक है. હમણાં હું એરપોર્ટથી આવતો હતો, ભવ્ય રોડ શો કર્યો. વાહ, કમાલ કરી આપે. પણ રોડ શો તો ભવ્ય હતો, પણ લોકો ધાબા ઉપર ઉભા હોય, બાલ્કનીમાં ઉભા હોય તો સ્વાભાવિક રીતે હું એમને આદરપૂર્વક નમન કરતો હતો. પરંતુ મારી નજર ફરતી હતી ચારે બાજુ અને મેં જોયું કે લગભગ મોટા ભાગના ઘરોના ધાબામાં રૂફટોપ સોલાર પાવરના પ્લાન્ટ દેખાતા હતા. गुजरात ग्रीन एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स का भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. गुजरात देश की पेट्रोकेमिकल जरूरतों को पूरा करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. जो हमारा प्लास्टिक उद्योग है, सिंथेटिक फाइबर है, फर्टिलाइजर है, दवाएं हैं, पेंट इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स है, इनका सबसे बड़ा आधार पेट्रोकेमिकल सेक्टर ही है. गुजरात में पुराने उद्योगों का विस्तार हो रहा है. મને યાદ છે, આપણે ઘણીવાર માથે હાથ મૂકીને રડતા જ રહેતા હતા
આજથી 30 વર્ષ પહેલાના જે લોકો દિવસો યાદ કરે શેના રોદડા રોતા હતા? મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ. એ તમે રોજ એ જ ચાલતું હોય અને કોઈ પણ નેતા આવેલા એ છાપાવાળા આપણે એ જ પૂછે, બોલો મિલો બંધ થઈ ગઈ શું કરશો? રાત તો કોંગ્રેસનું હતું, પણ એક જ વિષય. આજે ગુજરાત ये ભૂંગળા ભલે બંધ થયા, પણ ઠેર ઠેર એણે વિકાસના વાવટા ફરકાવી દીધા છે. नए उद्योगों की नींव रखी जा रही है और ये सारे प्रयास आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं. इससे गुजरात के युवाओं के लिए रोजगार के लगातार अवसर बन रहे हैं. साथियों, उद्योग हो, खेती किसानी हो या फिर टूरिज्म हो, इनके लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी बहुत